स्थापना दिवस, यूपी का फाउंडेशन डे। सबसे पहले याद रखिए, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी वजह से हर साल 24 जनवरी को हम यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं यूपी की कैपिटल मतलब राजधानी। यूपी की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हमारा विधानसभा भवन स्थित है। यहाँ से पूरे प्रदेश की शासन चलता है। अगर हम आगे बात करें तो यूपी के टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 हैं। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए यूपी को कुल 75 जिलों में बांटा गया है। ये भारत का सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य है, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। आगे हम बात करेंगे विधायिका की मतलब यूपी की लेजिस्लेचर की। उत्तर प्रदेश की विधायिका याद रखिएगा दोस्तों बाइकैमरल है, यानी यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 सदन है। पहला विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये थी यूपी की एक बुनियादी जानकारी। अगली स्लाइड में हम प्रशासन के और गहराई में जाएंगे। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्या आपको पता है कि यूपी का शासन कैसे चलता है? चलिए इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सबसे पहले आती है कार्यपालिका। यूपी की संवैधानिक प्रमुख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता है, जो भी अभी की आनंदीबेन पटेल जी हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो वास्तविक प्रमुख मतलब रियल हेड के रूप में हैं। इनकी मदद के लिए सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं चीफ सेक्रेटरी, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। चलिए बात करते हैं यूपी की लेजिस्लेटिव ब्रांच की मतलब विधायिका की। अब बात करते हैं विधायिका की। जैसा मैंने पहले बताया, यूपी में बाइकैमरल सिस्टम है। इसमें 2 सदन हैं। विधानसभा जिसमें 403 सदस्य होते हैं मतलब 403। विधान परिषद जिसमें 100 सदस्य होते हैं। ये दोनों मिलकर प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। अब बात करते हैं यूपी के प्रशासनिक इकाई की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। प्रशासन चलाने के लिए यूपी को 18 डिविजन्स में बांटा गया है, जैसे लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इन मंडल्स के अंदर आते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जिले। याद रखिए हर जिले का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। जिले के नीचे 350 से ज्यादा तहसील्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं। आगे हम बात करेंगे यूपी की न्यायपालिका मतलब जुडिशरी की। अंत में आती है न्यायपालिका। यूपी का अपना हाई कोर्ट जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ये देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट में से एक है। इसकी एक ब्रांच हमारी राजधानी लखनऊ में भी है। उम्मीद है आपको यूपी का ये ढांचा समझ आ गया होगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विधान परिषद में कितने मेंबर्स हैं। अब आपको पता है 100 हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों प्रशासन सिर्फ लखनऊ से नहीं चलता, बल्कि ये हमारे गांव और शहरों तक पहुंचता है। मतलब कि अब बात हो रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, यानी स्थानीय स्वशासन की। भारत में इसकी नींव बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे रखी गई थी सन 1957 में। सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज की, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पर आधारित है। यूपी में ये 3 टियर सिस्टम पे आधारित है। पहला जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, दूसरा क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और तीसरा जो सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है। फैक्ट की बात यह है दोस्तों, यूपी में लगभग 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। साथ ही यहाँ महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% आरक्षण भी है। और अगर हम यूपी की नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है। इसकी भी 3 लेवल्स होते हैं। पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम। बड़े शहरों के लिए यूपी में अब कुल 17 नगर निगम हैं, और याद रखिए 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। और दूसरा नगर पालिका परिषद मध्यम शहरों के लिए होती है, और नगर पंचायत जो छोटे कस्बों के लिए होती है। तो दोस्तों ये था यूपी का लोकल स्ट्रक्चर। क्या आपको पता है आपके शहर में नगर निगम है या नगर पालिका? कमेंट में जरूर बताना।
चलिए चलते हैं हमारी आखिरी स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, यूपी पुलिस प्रशासन। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको जुबानी याद होना चाहिए। यूपी पुलिस को प्रशासनिक सुविधा के लिए 8 पुलिस जोन्स में बांटा गया है और हर जोन का प्रमुख एक एडीजी मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर होता है। जोन्स के अंदर साथ ही 18 पुलिस रेंजेस जिनका नेतृत्व आईजी या डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यूपी के 7 बड़े शहरों में अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। इन शहरों में पुलिस कमिश्नर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। ये 7 शहर हैं: लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। चलिए बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर की, मतलब हायरार्की की। अब समझते हैं रैंक की सिद्धि। सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पूरे स्टेट के पुलिस हेड हैं। उनके नीचे एडीजी जो जोन्स को संभालते हैं। फिर हम बात करेंगे आईजी, डीआईजी जो रेंजेस देखते हैं। और जिला स्तर पर होते हैं एसएसपी या एसपी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाते हैं। दोस्तों, आज हमने यूपी के फाउंडेशन से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब कुछ कवर किया। उम्मीद है वर्दीवश की ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाने से पहले अब आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन्स हैं और यूपी का सबसे नया नगर निगम कौन सा है?